सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब है 7.4 का होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 का होता है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 15 जनवरी को हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो सही जवाब है मौर्य वंश का। सम्राट अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किन नदी से बना है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेप्स हड्डी, जो कि मानव शरीर में कान में पाई जाती है। स्टेप्स हड्डी वो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो सही जवाब है टंगस्टन धातु से बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क शहर में है। यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अग्निवीर योजना जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग जो है वो सन 1919 में हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो वो सिंगापुर में बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो है वो सिंगापुर में बनाई थी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 4 दिसंबर को हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है उपनिषद से। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। याद रखना है, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
तो वो है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून के दिन हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर जंगल जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो है 23 दिसंबर को हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही जवाब है प्रिस्टले। प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो वो होता है 12 साल में। कुंभ मेला जो है वो 12 सालों में एक बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो वो स्वीडन देश में हुई है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो स्वीडन देश में हुई है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो है ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की? तो वो था 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है 1930 में शुरू की। अब अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हम 22 अप्रैल के दिन हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल को। अब अगला प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 26 नवंबर। 26 नवंबर के दिन हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को हमारे भारत देश का संविधान सभा द्वारा एडॉप्ट या अंगीकृत किया गया था। अब अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा जिनेवा शहर में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो सही जवाब है गीतांजलि के लिए मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो वह है अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में है। याद में रख लेना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है वो स्थित है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है सतलुज नदी पर। भांगड़ा नागल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है जी.वी. मावलंकर थे। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो है सारनाथ में। अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है, जो कि अशोक द्वारा बनाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा में।
विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 16 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 21 जून के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है यमुना नदी के किनारे। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा परमो धर्म। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो उसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो वह तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा, जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं 23 अप्रैल को। हर साल विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। अब अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वो था राकेश शर्मा। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो वो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अब अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो हड्डी है फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है, मानव शरीर के जांघ में। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को। हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो सही जवाब है 2006 में हटाया गया प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को हम सुबह का तारा कहते हैं। याद में रख लेना है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 सितंबर के दिन हम हर साल विश्व साक्षरता दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त को। हम हर साल भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से अच्छी तरह से रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 22 मार्च के दिन हर साल हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। याद में रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं 5 अक्टूबर के दिन। हर साल विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है
5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो वो बनाया गया 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है विंट सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक विंट सर्फ। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब है इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो 120 दिन का होता है। याद रखना है आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो है लोहा नामक धातु। हीमोग्लोबिन में लोहा नामक धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। रक्त का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वो गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है गंगा नदी के तट पर। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो गंगा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो है राजस्थान राज्य का। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो वह है नाइट्रोजन गैस भरी होती है बल्ब में। अगला प्रश्न है एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है अहमदाबाद नदी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो वह है साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद शहर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो सही जवाब है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई है रामायण। अगला प्रश्न है विश्व की छत किसे कहते हैं? तो वो तिब्बत के पठार को कहते हैं विश्व की छत। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो धातु है लिथियम धातु। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, सो याद में रख ले। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो सही जवाब है खाद्य उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब है पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार का। अगला प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला प्रश्न है लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
तो सही जवाब है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप का है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन कहते हैं हम इसे। अगला प्रश्न है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। अमर जवान ज्योति स्थित है नई दिल्ली में। अब अगला प्रश्न है कि वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है? तो वो है 4 वेदों में। वेदों की संहिता जो है वो 4 वेदों में विभाजित है। अगला प्रश्न है जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो वो है 1950 में अपनाया गया था जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो वो है कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी रोग भी कहते हैं? तो सही जवाब है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है गंगा डॉल्फिन, जो डॉल्फिन गंगा में पाए जाते हैं, गंगा रिवर में। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद में लगता है? तो वो है 12 वर्ष के बाद में। कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों के बाद में लगता है। अगला प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में। यूएनओ की स्थापना हुई थी सन 1945 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 अक्टूबर को हम हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 मार्च के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में। एशियाई खेल की शुरुआत हुई थी 1951 में। अगला प्रश्न है भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था कलकत्ता में। भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 1 मई के दिन हम हर साल विश्व मजदूर दिवस, जिसे हम विश्व श्रमिक दिवस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो है 1947 को अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 1947 को अपनाया गया था। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में कितने सदन है? तो वो 2 सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा है। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वो हम मिल्खा सिंह को कहते हैं।
फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आती है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 और 52 में हुआ था भारत में पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो क्षेत्र है समाज सेवा के क्षेत्र में। गांधी शांति पुरस्कार जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की शुरुआत स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को हम हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1954 में हुई थी भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो सही जवाब है 2017 में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी जो है वो 2017 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हवाई जहाज़ में। ब्लैक बॉक्स जो है वो हवाई जहाज़ में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो बना हुआ है महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाते हैं 23 अप्रैल के दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो वो था रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता था रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो वो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो वो हुई थी 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो वो था जीटी रोड। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड वाला प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 4 वर्ष के बाद में। ओलंपिक खेल जो है वो 4 वर्षों के बाद में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन देश से ली गई है पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो वो होती है 206 हड्डियां। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी?
तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो वह है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो वो सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है क्रिकेट के खेल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से आदमी रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।